नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल श्रीवास्तव और आप कनेक्टेड हैं ह्यूमन हीलर के पॉडकास्ट पे। यहाँ हम एक ऐसी कम्युनिटी बना रहे हैं जहाँ हर एक क्रिएटिव माइंड को मिलता है अपनी कहानी कहने का मौका। हमारी मंजिल सिर्फ बातें नहीं, बल्कि नए रास्ते, नए सपने, नई सोच और नई ऊर्जा के साथ मिलकर आगे बढ़ने और बढ़ाने का प्रयास है। आइए साथ मिलकर बदलते हैं सोच, बनाते हैं नए रास्ते और लिखते हैं सक्सेस की नई कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं नई जर्नी एक नई हीलिंग के साथ। नमस्कार साथियों, तो आज हम फिर से जुड़ गए हैं ह्यूमन हीलर के नए पॉडकास्ट में और आज हमारे साथ हैं मेडिकल रैप, इनफैक्ट फार्मा इंडस्ट्री के लेजेंडरी मैन मिस्टर अनिल गेरा। वेलकम मिस्टर अनिल गेरा जी। थैंक यू। आज का जो मैटर है वो हमने डिस्कस करना था मिस्टर अनिल गेरा के साथ, जो कि फार्मा इंडस्ट्री में लगभग 37-38 सालों से काम कर रहे हैं। और जैसा कि ह्यूमन हीलर का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम कैसे लोगों को नर्चर कर पाएँ या सही रास्ते पे उनको मार्गदर्शन कर पाएँ। बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कई बार उनको सही रास्ता नहीं मिलता है, तो हमने ये कोशिश की है आज के टॉपिक और आज के डिस्कशन के साथ कि लोग सही रास्ते पे रहें और कई सारे उनके जो पर्सपेक्टिव्स हैं, डाउट्स हैं, वो हो सकता है कि उनके बीच के जो साथी हैं उन्हीं के साथ कई सारे डाउट्स उनके क्लियर हो पाएँ। सो मैं वेलकम करता हूँ आज मिस्टर अनिल गेरा जी का, जो कि फरीदाबाद, दिल्ली एनसीआर के रहने वाले हैं और उन्होंने बहुत सारे ऐसे माइलस्टोन क्रिएट करे हैं। इनफैक्ट अगर मैं ये बोलूँ तो सोशल मीडिया आज की डेट में वो सोशल मीडिया के मेडिकल रैप्स के सेलिब्रिटी बन चुके हैं। तो अनिल जी के साथ सवाल है, पहले मैं आपकी ओपिनियन जानता हूँ कि आप अपनी इस इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं, अपने प्रोफेशन को कैसे देखते हैं? मुझे लगता है ये बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन है। जहाँ तक मैंने इस प्रोफेशन को एंजॉय किया है, रियलाइज किया है, हम एक बहुत बढ़िया कॉज के लिए काम कर रहे होते हैं। हम अपनी पूरी एक अच्छी सी मेडिसिन अच्छे पेशेंट को सप्लाई करने का हमारा काम है, जो कि हम चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो। मैं इसको हमेशा अप्रिशिएट किया मैंने। इसने मुझे नेम, फेम, रिवॉर्ड, अवार्ड सब कुछ दिया। सो अनिल जी, अब मुझे बताइए कि आपका क्या ब्रेक थ्रू रहा है आपका फार्मा सेल्स इंडस्ट्री में आने के लिए? क्योंकि यूजुअली हमने ऑब्जर्व किया है कि इस इंडस्ट्री में लोग बाय चॉइस नहीं आते हैं, बाय डिफॉल्ट आते हैं। और शायद हमने भी ऐसे ही किया है। मैं आज से लगभग 21 साल पहले इस इंडस्ट्री को मैंने ज्वाइन किया, तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं एक मेडिकल रैप बन के और इस जर्नी को कंटिन्यू करूँगा। और चूँकि आज बहुत सारे लोग हमारे साथ कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं इस फील्ड में, जब इंटरव्यू भी लेते हूँ कई बार, तो हमें लगता है कि 1 या 2% ऐसे लोग हैं जो बी फार्मा या एमबीए करके इस फील्ड में आने के लिए विलिंगलेसली आते हैं, मीन्स बाय चॉइस आते हैं, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट। तो आपकी लाइफ में क्या ब्रेक थ्रू मोमेंट था कि आपने इस फील्ड को ज्वाइन किया? पहले तो जब मैं फ्रेशर था, आप समझते हो, एज ऑफ 19 प्लस आई ज्वाइन दिस कंपनी। मुझे नहीं मालूम है मैं उस कंपनी का इंटरव्यू में कैसे, बिकॉज आई वाज फ्रेशर, यू अंडरस्टैंड, आई वाज नॉट नोइंग विच कंपनी, वैसी कंपनी। व्हेन आई वाज सेलेक्टेड, तो मैं लोगों के पास गया कि इसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो उसने कहा गो अहेड, दिस इज अ सरकारी कंपनी। मैंने कहा भाई साहब, गवर्नमेंट कंपनी, हाउ इट इज पॉसिबल? करेक्ट। बट पीपल गॉट अ इमेज फॉर दिस माय कंपनी, इट्स लाइक अ गवर्नमेंट हाउस। हाँ। एंड माय ऑल फ्रेंड्स एंड माय फैमिली वाज लिसनिंग दैट पर्सन जब वो बोल रहा था कि सरकारी कंपनी है, डोंट लीव दिस कंपनी। तो आई वाज सरप्राइज कि ये क्या है। फिर आई हैव टू ज्वाइन बिकॉज प्रेशर ऑफ माय फैमिली कि ये सरकारी कंपनी, पीपल आर सेइंग, और सब बोल रहे हैं इट्स अ वेरी गुड कंपनी। आई एम टॉकिंग अबाउट 89, एंड 89 में मुझे लगता है इंडिया टुडे में भी इस कंपनी की द बेस्ट पेमेंट के हिसाब से बेस्ट सैलरी इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। दैट आई हैव हर्ड, एंड आई ओनली हर्ड, देन आई हैव सीन दैट यस, सैलरी वाज गुड। तो आई एंजॉयड। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग हैपन, जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया था तो डेक्सोरेंज पे कुछ प्रॉब्लम आई थी। डेक्सोरेंज में उनके अंदर हीमोग्लोबिन रिसोर्स था, वो निकाल के फेरिक सेंटर डाला जा रहा था। तो दैट वाज द टाइम एक अच्छा इंसेंटिव आया हुआ था दैट डे व्हेन आई ज्वाइन। यू अंडरस्टैंड, उस प्रोडक्ट पे इंसेंटिव आने का मतलब है आई वाज नॉट कैलकुलेटिंग, लेकिन जैसे ही मैंने देखा और एक आध 2-3 महीने में आई वांट दैट मच मनी, दैट वाज द थिंग आई स्टार्टेड। यू अंडरस्टैंड, मेरे मुंह में खून लग गया। तो दैट इज द गॉड प्लान, you understand now? Salary was good and that incentive was very good. Then and immediately I bought my bike, which you have seen in my all the photos. Good. That was the, you can say, motivation, inspiration for me. तो आपका ये मानना है कि जो आपके पास मनी आता है वो पैसा एक बड़ा मोटिवेशन है। वो आपके पास पहले इस टर्म्स में आया कि आपने देखा कि इट्स एन गुड कंपनी जो अच्छा पे करती है इन टर्म्स ऑफ द सैलरी,
देन आपने बोला कि शायद कि जो इंसेंटिव है, जो आपने बोला कि वो मुंह में खून लग गया इनफैक्ट, सो आपने देखा कि ये दोनों रिसोर्सेज ऐसे हैं जहां से पैसा आ रहा है। वंडरफुल, गुड। सो जब आप ये पैसा कमाते हैं तो आपको क्या लगता है कि आपने इंसेंटिव कमाया है और सैलरी भी कमाई है? क्या करते हैं इतने पैसे का? इंसेंटिव्स का क्या करते हैं? I invest the money in a Okay. proper way. Okay, good. My son, he's a CFA, chartered financial analyst, so he guided me every time. So means आपका मनी मैनेजमेंट है वो बड़ा अच्छा है, परफेक्ट है। Luck is with me. ओह ग्रेट। तो ये कह सकते हैं कि आपका डेस्टिनी है और आपका ऐसा ही जुड़ता चला गया आपके जो करियर का ब्रेक थ्रू है उसके लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो टफ कस्टमर्स हैं उनको आपने लाइफ में कैसे डील किया? चाहे वो डॉक्टर्स हैं, आइदर कई बार डॉक्टर्स के असिस्टेंट भी होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टफ होते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं, तो उनको आप कैसे हैंडल करते हैं? It's a very good question. Thank you for asking because हमारी जो जॉब का सबसे बड़ा क्रंच यही है कि we have to go through that. मुझे नहीं लगता कोई कस्टमर टफ होता है, वो भी ह्यूमन बीइंग होता है, हम भी कहीं ना कहीं सॉफ्ट भी होता है। यू हैव टू सी, यू टेक टाइम, आप आराम से ऑब्जर्व करो, देखो उसकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करो, वो कहीं ना कहीं टूटेगा। ऐसा कोई भी टफ नट नहीं होता जो मैंने आज तक क्रैक ना किया हो, कि जितना दिखने में स्ट्रांग होगा वो अंदर से इतना सॉफ्ट भी होगा। करेक्ट कहीं ना कहीं होगा, और जब आप वो रिलेशन बना लेते हैं यू ब्रेक एवरीथिंग। वंडरफुल। So that is my view. Take a time. Think, see his body language. Don't in a hurry. Don't go in a hurry. आराम से सोच के देखो। हर एक आदमी टूटता है, बट उसका टाइम चाहिए तो आपने बोला कि निकले हैं घर से तो कुछ करके आना है। गुड। सो दैट इज मीन्स लाइक हम ये समझ के चलते हैं कि एक अच्छा मैसेज है आपकी साइड से लोगों के लिए कि आप घर से निकलिए तो कुछ ना कुछ करके आइए, खाली हाथ मत आइए। दूसरा, जो कस्टमर से कनेक्ट है बना के रखना, हरी में नहीं होना है, पेशेंस रखिए, लोगों के लिए काम करिए। बिल्कुल, दैट्स एब्सोल्युटली। हमारा भी सेम थॉट है कि आप लोगों को कैसे आप ह्यूमन को हील करते हैं, कैसे कनेक्ट बनाते हैं, कैसे उनके साथ एसोसिएट होते हैं और टच में रहते हैं। आपकी सक्सेस का राज क्या है? सबसे पहले तो एक बारी जब मैं इस फ्लो में आ गया 100 के, तो मुझे 100 से कम बर्दाश्त नहीं। और सेकंड थिंग, मैंने कभी भी पीछे मुड़ के कभी भी नेगेटिव चीज नहीं देखी, और 100 से कम कभी भी मुझे एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। और मैं इसके लिए नहीं कर रहा था, ये आप लोगों ने मुझे बताया कि मैं 100 पे 100 चल रहा हूँ। आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ, आई वाज ओनली वर्किंग फॉर द रिजल्ट एंड फॉर दैट कि आई हैव टू अचीव ओनली। देन आई हैव गॉन थ्रू दैट, पीपल आर टेलिंग मी गेरा तुमने तो रिकॉर्ड बना दिया। आई हैव जस्ट कम टू नो ओनली 4-5 ईयर बैक कि आई हैव क्रिएटेड हिस्ट्री। तो आप पिछले 37 सालों से लगातार परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, और ये आपको अभी 5 साल बाद पता चला, क्योंकि आपका सिर्फ ये एक पैरामीटर था, सिर्फ एक पैशन था कि मैं तो काम करना है। काम करते जा रहा हूँ और 100 से नीचे मुझे नहीं आना, खुद भी कंसीडर करना नहीं है। गुड। तो जब आपको ये पता चला, ये इन्फॉर्मेशन आई कि आपने बिल्कुल रिकॉर्ड बना दिया है, लगातार 37 सालों से आप परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, आपको कैसा फील हुआ? आई फील वेरी गुड। यू कैन से आई वाज चार्ज। जो बाकी के 5 हुए हैं वो इसीलिए करती है कि आई वाज मोटिवेटेड। यू अंडरस्टैंड, अचीवमेंट इन अ रो इज अ टफ, बट यू व्हेन आई सी माय बैक हिस्ट्री आई फाइंड ओके आई हैव टू गो। तो अब तो प्रेशर ही है मेरे पास, 100 से कम नहीं खेलना। तो इट इज अ पॉजिटिव फॉर मी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा किसको और आगे लेके जाते हैं, लेट अस मेक इट आउट ऑफ द बॉक्स, समथिंग न्यू फॉर द industry. That's we can do like that also. Good. So it is a very easy. People, I don't know why they don't do. एक होता है, मैं आपको उस पर लेके जाऊंगा कि लोग कहते हैं इस टारगेट अचीव कर लेंगे तो अगले साल बढ़ के आएगा। Something is there, you know that. Yes. मैं उसकी पूरी तरह खंडन करता हूँ। मैं अनिल गेरा, if I have achieved, I have earned the money. Why not you people? क्यों छोड़ते हो बीच में? Why 90-80? खींच के लगाओ ना। इंसेंटिव इज देयर, यू कैन मेक एवरीथिंग इन योर लाइफ। पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। मनी इज अ बिग मोटिवेटर। व्हाट आई फील कि करना चाहिए, डोंट बॉदर अबाउट नेक्स्ट। आई थिंक ये एक है लोगों का एक बैरियर है कि लोग अगले साल छोड़ देते हैं कि अगले साल टफ हो जाएगा। बट मेरे से हुआ है, आई एम ह्यूमन बीइंग, मेरे कोई 6 उंगलियां नहीं है या मेरे सींग निकले हुए, आई कैन डू इट, एवरीबॉडी कैन डू इट। करेक्ट। अच्छा, फार्मा इंडस्ट्री में हमने देखा है इवन कई बार कि जो ग्रोथ है वो कई बार बहुत ही हाइपोथेटिकल ग्रोथ मिल जाती है, और फिर ये भी होता है कि कई बार उनके अचीवमेंट्स नहीं हो पाते हैं या उनके टारगेट मिस होते हैं मेडिकल रैप्स के,
और जब टारगेट मिस होते हैं तो मोटिवेशन लूज हो जाता है, मोटिवेशन लूज हो जाता है तो इंसेंटिव, जैसे आपने बोला कि इंसेंटिव जो है वो पैसा है, वो बिगेस्ट मोटिवेशन है। बिल्कुल। तो मेरा ये आपसे जानना है कि टारगेट्स कितना होना चाहिए, ग्रोथ कितना होना चाहिए, आपके पर्सपेक्टिव में बैलेंस कैसे बनाएं इसको? बड़ा सीरियस क्वेश्चन, बट आई गॉट ए मास्टरी, मैंने इसमें हाँ। मास्टरी करी हुई है। पहले तो मुझे बताना पड़ेगा कि ग्रोथ लेते कैसे हो आप, हाउ यू डू ग्रोथ, आप ग्रोथ कैसे दे देते हो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मेरा एक बहुत सबसे क्वेश्चन रहा, हाउ यू टेक अ ग्रोथ, इसके पैरामीटर क्या हैं? सपोज 10%, 20%, व्हाट यू डू, कुछ पैरामीटर हैं, कुछ डायनेमिक्स है, मुझे बताया जाए। अगर ये क्वेश्चन हम लड़कों से पूछें कि आप अपना निकाल के लाओ कि एक लेमैन की टाइप, हमें मेडिकल रैप हमें मिला तो हमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो हमें ग्रोथ देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे लगता है ये ओपन फॉर्म में होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, एक पूरी इसकी पूरी कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, हाउ यू टेक ए ग्रोथ, ये ग्रोथ के पैरामीटर्स क्या। एंड मुझे लगता है कि अगर ग्रोथ के पैरामीटर आपको मालूम है तो पहले दिन से लग जाओ, आपके पास 365 दिन है, हो जाएगा, कंफर्म है, आई एम कॉन्फिडेंस हो जाएगा। और 365 दिन है आपके पास, एक नहीं 365 दिन है। इवन आप 170 वाले दिन इकट्ठा कर सकते हो, मैं कहाँ पहुंचा हूँ उसके बाद जो लगा सकते हो, कुछ भी काम इम्पॉसिबल नहीं है। गेरा करके आया तो आप भी कर सकते हो। लेट अस डू फ्रॉम डे 1। अरे पहले दिन से शुरू करो ना, तो आपने मालूम है आपने 1 करोड़ किया है, अगले बार 1 करोड़ 20 लाख मिलेगा, वन हैड टू फाइट फॉर 120। प्रॉब्लम्स आएंगी, आई अंडरस्टैंड, हम लोग प्रॉब्लम के लिए तो बने हुए हैं, लेकिन इतनी भी नहीं आएगी कि हिम्मत हार कर नहीं सकते हो इजिली। ये सारा माइंड गेम है, माइंड सेट है, व्हाट आई कैन से। मैंने आपका देखा है सोशल मीडिया पे, आप डालते हुए लिंक्डइन पे कि मैं जीत कर आया हूँ, मेरी सुनो। हाँ, तो इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव है? शायद यही है जो आप बोल रहे हैं कि मैं जीत के आया हूँ, क्योंकि 37 साल आपने परफॉर्मेंस किया है, 37 साल आपने वो लेगेसी बनाई है, तो क्या जीता है आपने और क्या मैसेज है इसके लिए? बहुत सारे मोटिवेटर हैं, बहुत सारे इंस्पिरेशन के लोग बैठे हुए हैं, बट बोलना बहुत आसान है, जब आप करते हो तो मालूम पड़ता है ये है क्या चीज। एब्सोल्युटली। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट, मैं हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स खेला हूँ, मैं करके आया हूँ, तो मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं करके आ रहा हूँ, मुझे मालूम है क्या पेन होता है। एग्रीड। तो दैट आई वांट टू हाईलाइट, क्योंकि लोग बोल के चले जाते हैं लेकिन वो सीरियस नहीं समझते, जो प्रॉब्लम लड़का फेस करेगा वो टफ है, यू अंडरस्टैंड। मार्केट इज नॉट इजी, तो वो उसको सुनो जो करके आ रहा है, जो जमीन से जुड़ के बात कर रहा है। दिस इज माय मैसेज टू बॉयज। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर attached with me. I got more than 10,000 connections within 6 months. I think it is a fantastic result. I got it. So that is the message I wanted to give. Good. एक थोड़ा सा मैसेज है, हालांकि ये मैनेजमेंट में जो कॉर्पोरेट्स हैं, एंटरप्राइजेज हैं, तो उनमें मैसेज ये रहता भी है कि जो ग्रोथ है, जैसा हम अभी बात कर रहे हैं, तो और आपने बात भी रखी कि आप उनसे पूछो कि किस ग्रोथ क्या है, उसके क्या उन्होंने मेथड लगाया हुआ। राइट। तो हमने कई बार डेटा और फैक्ट्स भी देखा कि जिस थेरेपी में आप के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, तो उस थेरेपी की, मैं आपसे एग्जांपल के लिए, हो सकता है कि आपसे कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल। कि जो थेरेपी है, हो सकता है कि इंडियन फार्मा मार्केट की ग्रोथ उस पर्टिकुलर थेरेपी की 10 या 12% की ग्रोथ से चल रही है, और अगर गलती से आपको 18% और 20% कंपनी की साइड से आ जाता है टारगेट, तो उसको आप कैसे देखते हो? जो आपने मेथड बोला वो यही है शायद। आई थिंक कई बार नीचे वो मैसेज नहीं जाते हैं प्रॉपर्ली कि इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है ओवरऑल फार्मा की, वो 10 और 12% से चल रही है और आपको 18% मिल जाती है, तो आपका वो 6% और 7% का गैप वो कैसे कवर होगा? तो आप इसको कैसे देखते हो? पर्सनली रुपी वैल्यू इज आल्सो इन्वॉल्व, सी एवरीथिंग नो, क्योंकि जो इंडस्ट्री है वो हमेशा आपको रुपी वैल्यू से ही देखती है, और जो यूनिट है वो तो फैक्ट्री से बन रही होती है और उसको प्रिस्क्रिप्शन पे काउंट होते हैं, या आप जाओगे स्टॉकिस्ट के पास और रिटेलर के पास, तो वो जो देखता है वो पहले देखता है कि नंबर ऑफ स्ट्रिप और नंबर ऑफ यूनिट कितनी बिकी। राइट। बट जो इंडस्ट्री है वो हमेशा वैल्यू में ही काउंट होती है। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि 10-12% की ग्रोथ से इंडस्ट्री या पर्टिकुलर थेरेपी चल रही है और आपको टारगेट अगर 18% से मिल जाता है, जिसको एक मेडिकल रैप लेवल तक लोग नहीं जानते हैं, ना उनको पता होता है कि थेरेपी कितनी स्पीड से चल रही है, और जो टारगेट आए हुए हैं वो 18 और 20% और मोर देन भी आ जाते हैं। तो मेरे लिए पहले तो ये होता है, मेरे साथ ऊपर एक पूरी टीम है, यू अंडरस्टैंड, आई अप्रिशिएट इट। एंड मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ, मैं अकेला टारगेट नहीं लेता हूँ, ये टारगेट मेरी पूरी टीम लेती है, यू अंडरस्टैंड। मैं उनको अवेयर करता हूँ, भाइयों ये टारगेट आपका भी है, टेक केयर, अगर ये ज्यादा है तो अफेक्ट आप भी होगे, क्योंकि आपने जो टारगेट मेरे को नहीं दिया, आपने पूरी टीम को दिया है, टेक केयर, इसको ठीक कराओ।
देखो आई कैन बिल्कुल मैं प्रूफ के साथ बात करता हूँ, मेरे एरिया में RM DSM सभी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो पहले तो उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये चीज को ठीक कर लो, ये आपका है, हम पर होंगे तो सभी होंगे, और इसके अलावा इसको अचीव करने के लिए आई नीड योर ऑल दैट स्ट्रेटेजी, जो कि मैं फिर पूरा प्रॉपर डिस्कस करता हूँ। आई नीड एवरीथिंग, जो भी मुझे स्ट्रेटेजी चाहिए, जो भी इनपुट चाहिए एज पर द मार्केट। इफ यू आर गिविंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, आई वांट डिमांड एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसोर्सेज फिर आपको रिसोर्सेज चाहिए। करेक्ट। और रिमेंबर सर, ये टारगेट अकेले आपका नहीं है, ये ऊपर पूरे लोगों का है, सभी का है। लोग डरते हैं कि ये टारगेट, मैं कहा भैया वो लोग भी तो हैं, दे हैव रिसीव्ड द टारगेट, आने दो। बच्चों को क्या होता है, अरे भैया ऊपर भी है एरिया में आ रहा है, उनकी भी नौकरी खतरे में होगी अगर दे नॉट अचीव, तो थोड़ा सा प्रेशर कम लो, उनसे बात करो, सोल्यूशन निकलेगा, एंड मेक द स्ट्रेटेजी, अपनी स्ट्रेटेजी दो दैट टू अचीव। अगर आप अचीव कर रहे हो तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। दिस इज माय व्यू, आई कन्विंस देम एंड आई अचीव एंड दे सपोर्ट मी। इस इंडस्ट्री में आना बहुत आसान है, यू अंडरस्टैंड। आई विल थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि आने में क्या, यू टेक इंटरव्यू, एक GD होगा, यू जंप, व्हेन यू एंटर यू फाइंड, ये वो चीज नहीं है, ये मतलब वो 10 था तो 90% आपको करना है, तो लोग उसको नहीं समझ पाते और बिना क्वालिटी के इसमें जंप कर देते हैं। तो ये क्या, अगर थोड़े से इंटेलिजेंट हो, थोड़ा सा सेंसिटिव हो, थोड़ा सा अच्छा सा दे गॉट ए लिटिल बिट ब्रेन, तो ये जॉब को बड़े अच्छे से चलाया जाता है। बट रिमेंबर, ये वो नहीं है जो इंटरव्यू दे के आ गए और आप कूद गए और आपने बैग पकड़ लिया। दिस इज नॉट ए जॉब, इसमें बहुत सारी चीज चाहिए, तो यू शुड बी मल्टीटास्किंग, यू हैव टू डील विद सम स्मॉल कंपाउंडर टू लेके टॉप गन that MRCP doctor. So also distributor and distributor supplier, you have to deal all the people, so you have to multitask, not a simple interview can give you everything. So this is my view, जो लड़के जो स्टफ आ रहे हैं उनको ठीक से आना चाहिए। आना आसान है, ये जंगल है, इससे निकलना मुश्किल है, इसको लेके चलना और मुश्किल है। बहुत बड़ी बात की है आपने। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, फार्मा सेल्स मार्केटिंग की इंडस्ट्री, कि इसमें बहुत आसानी से लोग आ भी जाते हैं, और ये इंडस्ट्री सबको एक्सेप्ट भी बड़े इजीली बहुत आसान तरीके से कर लेती है, और आप सेटल हो जाते हैं इस इंडस्ट्री में। बट कैसे सस्टेन करना है आपको, वो इजी नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत मल्टीटास्कर होना है, बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, और साथ ही साथ आपको एग्जीक्यूट भी करती रहनी है, जो आपके रिजल्ट की तरफ आपको लेके जाती है। राइट सर, एब्सोल्युटली एक्सप्लेन, नाइसली एक्सप्लेन सर। करेक्ट। और आपको अपनी बातों को रखने का तरीका और लहजा भी आना चाहिए, डेटा और फैक्ट के साथ। अगर आप उसको रखते रहते हैं साथ में, सो आई कंसीडर टू दीज टाइप ऑफ थिंग्स एज अ निगोशिएशन। क्या आपके अंदर क्या निगोशिएशन स्किल है हर एक बात को रख पाने की, फिर वो आपके साथ चाहे आपके सुपीरियर हो, आपके सब कोऑर्डिनेट हो, अदरवाइज आपके जूनियर भी हो, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में कई सारे लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं। जैसा आपने बोला कि एक बार आप मिलने जाते हैं, बिजनेसमैन को भी डील करते हैं, आप लेमैन को भी मिलते हैं, इवन 8th पास है, अभी हम ऐसे देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे से दुकानदार हैं, मेडिकल स्टोर हैं, अगर आप इंटीरियर माइक्रो इंटीरियर जाते हैं जो शॉप चला रहे हैं, तो आपको उनको भी कैसे निगोशिएट करना है, वो भी एक आर्ट है। फिर आप हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, उसको भी आप निगोशिएट करते हैं और अपनी बात को अच्छे से रखते हैं। सो ये इंडस्ट्री आपको निगोशिएशन स्किल भी सिखाती है, फार्मासी इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट भी करती है और आपको सर्वाइवल भी करवाती है। आई थिंक वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस इंडस्ट्री। Definitely, it's a perfect, beautiful job. I appreciate every time. Wonderful job. If you learn, you can be master in selling, and you can do wonders. Wonderful. And I will add one more thing because very interesting. Because आप बोला है तो आपने बोला है तो please. ये जॉब दो तरीके से करना चाहिए लोगों को। ये मेरा ओपिनियन है जी। और once you start this job, should have either you work like a owner or you want to become an asset for the company. दो तरीके से काम होगा, चीजें अपने आप अच्छे होंगी। Good. And I want to become assets. I am asset for the company. Company cannot think about me. Result अपने आप आएगा। You understand? Simple thought से ऐसे काम करोगे तो रिजल्ट आएगा। दो तरीके से, कोई फ्रेशर आदमी भी कूदे तो उसको बोलो या तो ओनर्स की तरह काम करो क्योंकि उसके खर्चे होंगे, एग्रीड, और या तो आप एज ए असेट्स की तरह काम करो कि आपके बिना गुजारा नहीं है। दोनों में ही मेहनत होगी। दैट इज माय आइडिया सर। ग्रेट। तो जब आपके पास इस तरह से आता है, प्रेशर आ जाता है कभी सेल्स का, टारगेट्स का, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की कि 12 से और 18% का ग्रोथ आ गया, मार्केट का बिहेवियर है
सो फॉर एग्जांपल 12% का, तो वो अल्टीमेटली 6% का प्रेशर आएगा और आ गया है। तो आप इस तरह के प्रेशर को कैसे मैनेज करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को लेके आते हैं? मैंने आपको बोला ये प्रेशर बांटा जाता है। आई एम नॉट अलोन, आई नेवर बी अलोन। ये पूरी टीम का काम है एंड आई वांट एवरीबॉडी शुड इन्वॉल्व विद दिस अचीवमेंट। और ये अचीवमेंट के लिए सबसे पहले आपको कूल होना चाहिए। ऐसा नहीं हड़बड़ाहट में यू टॉक, मतलब एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए और आपके सीनियर को आपको कन्विंस करना चाहिए। मेक ए स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजीज आर अवेलेबल, दिस इज नॉट ए प्रेशर। हम लोग रखे इसीलिए गए हैं। अगर टारगेट का मतलब है प्रेशर, अगर लेके चलोगे तो गलत है। इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करना है? आपके पास काफी टूल्स होते हैं मार्केट में। आपको पीओबी करनी होती है, यू अंडरस्टैंड हाउ डू यू डू पीओबी। अगर आपको नहीं हो तो एक्स्ट्रा, ये सबसे बड़ा ड्राइव होता है पीओबी। दिस इज माय टूल। गो फॉर टूल। आपको कोई पकड़ गया तो नहीं, नोबॉडी इज गोइंग टू स्टॉप। सो व्हाट आई फील, अगर प्रॉपर स्टडी से, पीओबी से और कंपनी के सपोर्ट से काम किया जाए, नथिंग इज इम्पॉसिबल। 5-6% तो हो जाता है। मैं तो करोड़ों में खेलता हूँ, 6% तो कुछ भी नहीं होता।